नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल में यहाँ पर जानेंगे कि एएलपी वैकेंसी जो आई हुई है उसके सिलेबस में क्या क्या आएगा, किस प्रकार से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी और यहाँ पर जो है पेपर कितने होने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, ये जो भर्ती आई हुई है उसमें काफ़ी कुछ दिक्कतें हैं स्टूडेंट को। पहली बात यहाँ पर देखिए जो है भर्तियाँ बहुत कम है। दूसरा, यहाँ पर टेक्नीशियन की वेटिंग नहीं आई है। तीसरा, यहाँ पर बीच में देखिए कोरोना काल के दौरान यहाँ पर काफ़ी छात्र थे, उनकी एज है वो ओवर हो गई है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके लिए आप जो है ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, उनका साथ यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस भर्ती को देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। आप जो है आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शाम को आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आपको बताऊँ किस प्रकार से आप जो है फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए, मैंने आपके सामने आरआरबी एएलपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए अभी तक देखिए एग्ज़ाम डेट के बारे में जिक्र नहीं है। एग्ज़ाम डेट के बारे में ये बताया जा रहा है कि भाई जल्द ही वेबसाइट पर आपको इसके बारे में अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस उसके बारे में। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है यहाँ पर आपको बता रखा है किस प्रकार से आपकी रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ एक ही आरआरबी से फॉर्म ऑनलाइन करना है। अगर एक से ज़्यादा आरआरबी से अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन किया तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो प्रोसेस है वो दोस्तों ये है कि आपका पहले CBT 1 होगा। CBT 1 जब होगा तो उसके बाद आपका CBT 2 होगा, फिर आपका साइको टेस्ट होगा और साइको टेस्ट के बाद आपका DV मेडिकल, फिर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी। देखिए, अब यहाँ पर एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CBT 1 के बारे में। देखिए, CBT 1 जो है वो सिर्फ कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो ऐसे में कुछ ही कैंडिडेट यहाँ पर रखे जाएंगे बात के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जितनी भी वैकेंसी है उनका 15 गुना कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर CBT 1 में पास किया जाएगा और उनको यहाँ पर CBT 2 में यहाँ पर बैठने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं सिलेबस की CBT 1 की। तो CBT 1 जो है वो दोस्तों आपका 60 मिनट का होने वाला है, यानी कि 1 घंटा आपको मिलेगा इसके लिए। 75 मार्क्स होंगे, एक नंबर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.33 आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कम से कम इसके लिए कट ऑफ जो जाएगी वो दोस्तों इतनी जाएगी, ये कम से कम है, इतने तो आपको चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों बता रखा है कि जो सिलेबस है आप देखेंगे तो सिलेबस ये रहा, सिलेबस आपके सामने। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो आपका रेलवे के अंदर जो सिलेबस लगभग सेम यही रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM LCF, ये पूरे टॉपिक है। इनमें से ही आपका जो है मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। अगर हम बात करें दूसरा जो टॉपिक है वो दोस्तों आप मेंटल एबिलिटी है, जिसको आप रीजनिंग भी बोलते हैं। तो इसमें से दोस्तों आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसके अलावा जो थर्ड आपका पेपर होने वाला है वो दोस्तों आपका जनरल साइंस का होने वाला है। जनरल साइंस पूछी जाएगी और इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो है 10th लेवल की वो आपकी पूछी जाएगी। और एक आपका GK जो करंट अफेयर पर बेसिस होगा ज़्यादातर तो वो यहाँ पर पूछा जाएगा। और इस प्रकार से 75 टोटल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और 75 मार्क्स का यहाँ पर होगा। अब इसमें से कितना मैथ पूछी जाएगी, कितना रीजनिंग पूछी जाएगी, ये आपको रेलवे बाद में क्लियर कर देगा अलग से एक नोटिस जारी करके। और मैं आपको पिछला नोटिफिकेशन है वो आप जल्दी दिखा के और इससे और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं CBT 2 की। CBT 2 जो है मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी सीटें हैं कम्युनिटी वाइज उनके 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो ये संख्या है 15 गुना लेने की वो बढ़ाई भी जा सकती है, हो सकता है कि 20 गुना ले लिया जाए, तो ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और जो फाइनल पैनल है वो दोस्तों ALP का वो CBT 2 जो है CBT 2 के 70 मार्क्स यहाँ पर जोड़ेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपका CBT 2 होने वाला है उसके अंदर 2 पेपर होंगे और जो दोनों पेपर होंगे उनमें दोस्तों एक पेपर होने वाला है जिससे आपकी मेरिट बनेगी, एक आप क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसका 70% मार्क्स जुड़ेगा फाइनल मेरिट में और 30% आपका जो है साइको टेस्ट का जुड़ेगा, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
जो आपका CBT2 होगा उसमें 2 पेपर होंगे, एक का नाम पार्ट ए है, एक का नाम पार्ट बी है। टोटल जो ड्यूरेशन है वो दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट का है। 175 क्वेश्चन टोटल आएंगे, बिल्कुल ब्रेक नहीं दिया जाएगा। पहला आपका पार्ट ए ओपन होगा जिसमें आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि टोटल 90 मिनट आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर। उसके जस्ट बाद जैसे आपका खत्म होगा उसके जस्ट बाद आपका पार्ट बी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा और 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेम वही नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पार्ट ए है, पार्ट ए से आपकी मेरिट बनेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर इतनी कम से कम जाएगी, ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है। ये तो मिनिमम है, ये तो रेलवे बताती है। और पार्ट ए जो है उससे ही दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है, यहाँ पर आपको बता रखा है। और जो पार्ट बी है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पेपर को आपको पास करना ज़रूरी है। अगर आपने पास नहीं किया तो दोस्तों आप भले ही पार्ट ए में 100 में से 100 स्कोर कर दोगे तब भी आपको रेलवे में जॉब नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना है, पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में जो ALP टेक्नीशियन आई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट से पार्ट बी ही पास नहीं हुआ था। तो पार्ट बी जो है उसमें कम से कम 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है। आप SC ST किसी के भी हों, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो है पार्ट ए का लगभग सेम है CBT1 के लगभग ही, लेकिन इसमें आपको एक अलग चीज़ जोड़ दी गई है जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। देखिए मैथमेटिक्स लगभग सेम है यूँ की यूँ, आपकी जो रीजनिंग है वो लगभग सेम है यूँ की यूँ। इसमें एक अलग से चीज़ जोड़ दी गई है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। और कहीं ना कहीं ये जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाला टॉपिक है यही दोस्तों जो आपकी मेरिट है वो डिसाइड करेगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग सबकी ठीक होती है, लेकिन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है आपको ट्रेड टेस्ट पास करने में भी काम आएगी। तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट बी है इसकी बात कर लेते हैं। पार्ट बी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें दोस्तों आप जो है अलग अलग ट्रेड है उनके हिसाब से आप जो है अपना चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा चूज़ कर सकते हो। जो आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, उसके आधार पर जो है आप कोई सा भी एक ट्रेड चूज़ कर सकते हो और वो आपका पार्ट बी के अंदर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो यहाँ पर रेलवे ने बता रखा है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की डिग्री हुई तो आप दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंदर ये इनमें से कोई सा भी एक ट्रेड चूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी हुई है अपने पास डिग्री तो आप इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कर रखी है तो आप इनमें से कोई सा भी एक जो है पार्ट बी के लिए आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट में दोस्तों 8 गुना कैंडिडेट, जितनी भी सीटें हैं उनका 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा और आपका साइको टेस्ट लिया जाएगा। साइको टेस्ट में दोस्तों आपको जो है प्रत्येक जो यहाँ पर टेस्ट होने वाला है उसमें मिनिमम T42 यानी कि 42 नंबर आपको लाना ज़रूरी है और फिर आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर बनेगी। देखिए फाइनल मेरिट जो बनेगी CBT2 जो है, CBT2 के अंदर आपको बताया था A और B 2 पेपर होंगे। तो पार्ट ए जो है इसका 70 नंबर जुड़ेगा और साइको जो टेस्ट होगा जिसको आप CBAT बोलेंगे उसका दोस्तों 30 नंबर जुड़ेगा यानी कि 30% जुड़ेगा, है ना। और इससे आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी। और जो पार्ट बी है, ये जो पार्ट बी दोस्तों बच गया, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। नंबर लाना जरूरी है, इसके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस सिलेबस को आप कवर कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस जो सिलेबस है इसको कवर करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि दोस्तों आप पहले इनकी बेसिक जो है उसको क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने के बाद दोस्तों आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में सफल होना है ना तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए। प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं वो दोस्तों यहाँ पर रिपीट तो होते ही होते हैं, साथ में दोस्तों आपको ये पता लगता है कि भाई पेपर किस हिसाब के आते हैं। तो आप दोस्तों कोई भी जो पब्लिकेशन है उसकी बुक यहाँ पर ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दोस्तों किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये जो बुक है इनको ले सकते हो। दोस्तों ये दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और दोस्तों इसमें CBT1 CBT2 दोनों जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होता है, जो पार्ट बी जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का, उसके भी दोस्तों अलग अलग 56 सेट आपके अवेलेबल हैं। चाहे वो फीटर के हो, मैकेनिकल डीजल के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल को, सारे के सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए और जीके के लिए दोस्तों आप ये वाली बुक है इनको यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें रेलवे की जो भी रिसेंटली एग्जाम हुई है, NTPC की, लेवल 1 की, RPF की, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। आप दोस्तों इनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको ये सारे जो क्वेश्चन है उनका टॉपिक वाइज सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। बाकी दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।